दोस्तों, आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए। दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है शहर की जुगाड़ू बहू। यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए हम आप लोगों को शहर की जुगाड़ू बहू की कहानी सुनाते हैं। गांव के मशहूर किसान रामलाल अपने बेटे दीपक की शादी शहर की पढ़ी लिखी लड़की रीतू से तय करते हैं। रीतू स्मार्ट, आत्मनिर्भर और समझदार लड़की थी, लेकिन वह पहली बार गांव आई तो उसे कई चीज़ें अजीब लगी। न बिजली हर वक्त रहती थी, न ही शहर जैसे आरामदायक साधन। पर रीतू को हर समस्या का हल निकालना आता था। बिजली का जुगाड़। गांव में बार बार बिजली कट जाती थी, जिससे पंखा और मोबाइल चार्ज करना मुश्किल हो जाता था। रीतू ने तुरंत एक सोलर पैनल और इन्वर्टर का इंतजाम किया, जिससे घर में रोशनी और पंखे हमेशा चलते रहें। सास ससुर यह देखकर बहुत खुश हुए। रसोई की परेशानी। रीतू ने देखा कि उसकी सास मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी, जिससे धुआं बहुत होता था। उसने एक बायोगैस प्लांट बनवाने का सुझाव दिया, जिससे रसोई गैस बनने लगी और चूल्हे का धुआं भी कम हो गया। अब घर की महिलाएं आराम से खाना बना सकती थीं। रीतू ने पति दीपक और ससुर जी को जैविक खेती के फायदों के बारे में समझाया। उन्होंने कीटनाशकों की जगह घर में बने प्राकृतिक खाद और जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल शुरू किया। इससे खेती की उपज बढ़ गई और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर हो गई। गांव के दूसरे किसान भी यह तरीका अपनाने लगे। रीतू ने गांव की महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई, अचार, मुरब्बा बनाने की ट्रेनिंग भी दी। उसने ऑनलाइन माध्यम से उनके बनाए सामानों की बिक्री शुरू की, जिससे महिलाओं को अच्छी आमदनी होने लगी। रीतू ने धीरे धीरे रीतू की जुगाड़ सोच और मेहनत ने गांव का पूरा माहौल बदलने लगा। लोग उससे प्यार से शहर की जुगाड़ू बहू कहने लगे। उसकी समझदारी और नवाचार से गांव का विकास हुआ और सभी ने उसे दिल से अपना लिया। रीतू की समझदारी और नवाचार से गांव में कई बदलाव आ चुके थे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। वह चाहती थी कि गांव के लोग आत्मनिर्भर बने और नए जमाने के साथ आगे बढ़े। रीतू ने देखा कि गांव के कई बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, क्योंकि स्कूल दूर था और वहाँ अच्छे टीचर भी नहीं थे। उसने दीपक के साथ मिलकर गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई और खुद बच्चों को पढ़ाने लगी। फिर उसने ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया, जहां शहर के शिक्षकों से वीडियो कॉल के जरिए पढ़ाई होती थी। धीरे धीरे गांव के बच्चे पढ़ाई में तेज होने लगे और उनकी माता पिता भी शिक्षा के महत्व को समझने लगे। गांव में कचरे की समस्या थी। लोग इधर उधर कचरा फेंकते थे, जिससे गंदगी और बीमारियां बढ़ रही थी। रीतू ने एक अनोखा तरीका निकाला। उसने कचरा बैग शुरू किया। गांव के लोग प्लास्टिक और कचरा जमा करके उसे रिसाइकल सेंटर तक पहुंचाते और बदले में उन्हें ज़रूरी सामान मिलता। इससे गांव साफ रहने लगा और लोग भी जागरूक हो गए। गांव में अस्पताल दूर था और छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोग शहर को जाना पड़ता था। ऋतु ने एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया और गांव के युवाओं को प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग दिलाई गई। उसने एक छोटी मेडिकल किट हर घर में रखवाई और
डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह लेने की सुविधा शुरू की। अब लोग छोटी मोटी बीमारियों का इलाज खुद कर सकते थे। गांव में डिजिटलीकरण। रितु ने गांव के लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट और सरकारी योजनाओं के बारे में सिखाया। अब किसान अपनी फसल का सही दाम ऑनलाइन चेक कर सकते थे और बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ते थे। महिलाओं ने अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने शुरू किए। धीरे धीरे गांव का पूरा माहौल बदलने लगा। अब यह गांव आधुनिक गांव बन चुका था, जहां तकनीकी और परंपरा का सुंदर मेल था। रितु की जुगाड़ सोच ने इसे बदल कर रख दिया था। गांव की बहू अब सिर्फ जुगाड़ू बहू नहीं बल्कि पूरे गांव की शान बन चुकी थी। सीख। तो दोस्तों, अगर ठान लिया जाए तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है। छोटी छोटी जुगाड़ और नवाचार से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ मिलती है, समस्या चाहे कैसी भी हो, अगर हम हिम्मत, समझदारी और जुगाड़ की ताकत हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए